नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस YouTube चैनल प्रोग्राम में। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था शब्द निर्माण के भेद, और शब्द निर्माण के भेद में मैंने बताया था हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण के शब्द के जो भेद है उसको 4 प्रकार से परिभाषित किया गया है। जिसमें पहला प्रकार हमने देखा था रचना के आधार पे, दूसरा प्रकार हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। तो दूसरा हमारा प्रकार क्या है शब्द भेद का? तो उत्पत्ति के, ये डबलता है ना, ध्यान देना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। और मैंने बताया था आप यहाँ पर 4 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर होगा 5 प्रकार। कौन कौन सा 5 प्रकार? तो एक है आपका तत्सम, एक है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इन चारों और पांचों प्रकार पे आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द के ऊपर। सबसे पहले हम बात किस पे करेंगे? तत्सम और तद्भव शब्द के ऊपर। ठीक है ना? तो एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। क्लियर है ना? अब इन दोनों को पहले हम समझेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और ऐसा मैं आप लोगों को नियम बताऊंगा, कभी भी आप तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इस नियम को 2 बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है, एकदम क्लियर कट, एक भी यहाँ पर गलती नहीं होगी। आप देखे होंगे हर पेपर में, चाहे वो व्यापम हो, प्री हो या आपकी मुख्य परीक्षा, हर बार तत्सम तद्भव शब्द से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो तत्सम शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। और तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसी के समान। अब यहां पर बात होगी किसके समान? तो जिस भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है उसी भाषा के समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, एज इट, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है, कोई उसमें संशोधन नहीं हुआ है, ऐसे संस्कृत भाषा के शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। किसको? संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, जो ज्यों के त्यों हिंदी में वैसे ही प्रयोग हो रहा है, उसी के समान प्रयोग हो रहा है। किसके समान हो रहा है? तत्सम, उसी के समान। तो संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, और तत्सम शब्द मतलब बना हुआ है तत् प्लस सम से। अब यहां पर आ जाओ तद्भव। और तद्भव कैसे बना हुआ है? तो तद्भव बनता है तत् प्लस भव से। तो यहां पर उसी के समान नहीं है, उसी से भाव मतलब उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो तद्भव का अर्थ होता है उसी से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के ही ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, हिंदी में बोले जाते हैं, उसे हिंदी में बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर 2 चीज समझना है, 2 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, 2 अपन पहले देखेंगे, तत्सम और तद्भव, और फिर बाकी 3 में बात करेंगे। तो तत्सम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव ऐसे शब्द को हम कहते हैं जो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में बोले जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखना तत्सम में कैसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर थोड़े से कठोर वर्णों का प्रयोग होगा। और कठोर वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपको देखो, यहाँ प्रयोग होगा छ का, यहाँ प्रयोग होगा त्र का, यहाँ प्रयोग होगा ज्ञ का, यहाँ पर प्रयोग होगा स्र का, यहाँ पर प्रयोग होगा रि का, यहाँ पर प्रयोग होगा व का, यहाँ पर प्रयोग होगा स का, यहाँ पर प्रयोग होगा स का। तो ऐसे कुछ कठोर वर्ण हैं, कठोर शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? तत्सम में देखते हैं। तत्सम शब्द और कैसे होते हैं? तो ऐसे शब्द जिसको हम बहुत कम सुने होते हैं। क्या किए होते हैं? बहुत कम सुने होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द जो वर्तमान में प्रचलन में लगभग नहीं है, प्रचलन में नहीं है। ये प्राचीन काल हो गया, बहुत पहले संस्कृत का प्रचलन था, अभी हिंदी का प्रचलन है, और हिंदी में तद्भव शब्दों का प्रचलन है। तत्सम का है लेकिन कम है।
तो ऐसे शब्द जो कठोर वर्ण युक्त होते हैं, जो कठोर शब्द होते हैं, जिनका हम बहुत कम सुने होते हैं, जिनका प्रचलन कम है, ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके तत्सम। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जिनका अभी प्रयोग हो रहा है, जिनका भी प्रयोग हो रहा है। तद्भव शब्द ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द ऐसे हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो नियम बताने वाला हूँ, तो इन्हीं शब्दों के परिवर्तन को मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके पहचानने के बहुत सरल और बहुत ही शानदार नियम है। कैसे नियम है, तो देखो नियम के माध्यम से इसको हम देखेंगे। तत्सम से तद्भव शब्द बनाने के नियम, या तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के नियम। तो नियम पहला क्या कहता है, अगर तत्सम में छतरी का छ है तो वो तद्भव में आते आते या तो ख में बदल जाएगा या छ में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी शब्द में छतरी का छ प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से वो कौन सा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। जैसे कि एक शब्द यहां पर देखो क्षीर, अब इस क्षीर का क्या हो गया, खीर। ठीक, तो तत्सम शब्द है छ और तद्भव शब्द है ख। तो यहां पर ख का प्रयोग हुआ है तो कौन सा शब्द है, तद्भव, और यहां पर छ का प्रयोग हुआ है तो कौन सा शब्द है, तत्सम। कैसे हमको पता चला, नियम पहले से पता चला। और अगला देखो कैसे बन जाएगा, क्षेत्र, और क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत। ठीक, और देखो कैसे बन जाएगा, छूर, और छूर का क्या बन जाता है, खुर, जो गाय बैल भैंस का खुर होता है। ठीक, और देखो एक शब्द है आपका कुक्षी, और कुक्षी का क्या बन जाता है, कोख। एक शब्द है आपका पक्षी, और पक्षी का क्या बन जाएगा, पंछी। एक शब्द है आपका क्षमा, और क्षमा का क्या हो जाएगा, छीमा। ये देखो। ठीक, तो मैंने क्या लिखा यहां पर, या तो ख बनेगा और या तो क्या बनेगा, छ बनेगा। तो यहां पर ख बन रहा है और यहां पर क्या बन रहा है, छ बन रहा है। तो जैसे ही परीक्षा में आपको पूछे कि पक्षी और पंछी में तत्सम शब्द कौन सा है, तो एकदम सिंपल, पक्षी तत्सम है और पंछी तद्भव, क्योंकि छतरी का छ ही यहाँ पर छ, छाता के छ में बदल रहा है। छतरी का छ ही यहाँ पर ख में बदल रहा है, छतरी का छ यहाँ पर ख में बदल रहा है। तो ये पहला नियम है दोस्तों, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। छतरी का छ मतलब तत्सम और ख या छाता वाला छ मतलब तद्भव। ये हो गया नियम पहला। समझ में आ रहा है? देखो नियम टू, नियम टू क्या कहता है, तो नियम टू कहता है कि तत्सम में अगर व का प्रयोग हुआ है तो तद्भव में आते आते वो ब में बदल जाएगा। किस में बदल जाता है, तो ब में बदल जाता है। ब में कैसे बदलेगा, देखो थोड़ा सा अपन फास्ट चलेंगे। कैसे बदलेगा, देखो एक शब्द है वक, वक का हो जाएगा बगुला। ठीक, एक शब्द है वर यात्रा, और वर यात्रा का क्या हो जाएगा, बारात। एक शब्द है आपका वानर, और वानर का क्या हो जाएगा, बंदर। एक शब्द है आपका विद्युत, और विद्युत का क्या बन जाएगा, बिजली। देख रहे हो सब में कैसे बदल रहा है, तो सब में जहां पर व आया है वहां पर क्या बदल रहा है, तो ब बदल रहा है। एक है आपका विवाह, और विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह। एक शब्द है आपका वत्स, और वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा। एक शब्द है आपका वर्कर, और वर्कर का क्या हो जाएगा, बकरा। ये देखो क्लियर है। तो दूसरा नियम हमको क्या कहता है, जब भी तत्सम में व आएगा और वह तद्भव में किसमें बदल जाएगा, बा। तो इधर वाले सारे शब्द आपके हैं तद्भव, और इधर वाले सारे शब्द हैं आपके तत्सम, क्योंकि ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका क्या, नियम टू। नियम दूसरा, अब हम देखेंगे ऐसी कुछ नियम बताऊंगा मैं जिससे आप तत्सम और तद्भव में कभी भी गलती नहीं करोगे। अब नियम तीन क्या कहता है, और कौन सा वर्ण बचा हुआ है हमारा, देखो तो और हमारा वर्ण बचा हुआ है एक है स, अभी कई सारे वर्ण बचे हैं। और तत्सम का स वर्ण तद्भव में आते आते दंती स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाएगा, तो स में बदल जाता है। अब इस स में कैसे बदल जाएगा, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक देखो क्या बनेगा, श्यामल, और श्यामल का क्या बन जाएगा, सांवला। एक शब्द है आपका ससुर, और ससुर का क्या हो जाएगा, ससुर। देख रहे हो सब में बदल रहा है। एक शब्द है आपका साग, और ये क्या हो जाएगा, साग। इसको ठीक से लिख देता हूं, ये बदल जाएगा आपका साग। ठीक, एक शब्द है आपका सुख,
और ये क्या बन जाएगा, सुआ या सुग्गा भी बन जाता है उसका, ठीक है ना। और कैसे बदलेगा, तो एक शब्द है यहाँ पर शिला, और शिला का हो जाएगा सील, सील मतलब पत्थर, ठीक है। एक है देखो श्वेत, और श्वेत का क्या बन जाएगा, सफेद। तो जितने भी यहाँ कंडीशन है और जितने भी यहाँ पर सा आया है, कौन सा, तालव्य सा, वो तद्भव में आते आते दंती सा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये है आपका नियम 3, क्लियर है ना। ऐसे ही देखो नियम 4, और नियम 4 क्या कहता है, तो नियम 4 कहता है कि अगर तत्सम में स्र है तो वह तद्भव में आते आते स में बदल जाएगा। किसमें बदल जाता है, स में बदल जाता है। अब ये कैसे बदलेगा, ये देखो, एक शब्द है हमारे पास क्या, श्रृंगार, और श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार। एक शब्द है हमारे पास श्रृंग, और श्रृंग क्या बन जाएगा, श्रृंग। एक शब्द है हमारे पास श्रृंखला, और श्रृंखला किसमें बदल जाती है, सिकड़ी, ये अड़ा है सिकड़ी, ठीक है। और एक शब्द है हमारे पास श्रृगाल, और श्रृगाल किसमें बदल जाता है, ये बदल जाएगा सियार में, ये देखो। तो श्रृगाल किसमें बदल जाएगा, सियार। श्रृंखला कहाँ हो जाएगा, सिकड़ी श्रृंग सिंह, और श्रृंगार का हो जाएगा सिंगार। और एक और शब्द है श्रेणी, हाँ श्रेणी, और श्रेणी बदल जाता है सीढ़ी में, ठीक। तो हर कंडीशन में स्रा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखो स में। और एग्जांपल ये आपके सामने है, ये हो गया नियम 4। अब अगला देखेंगे, और हमारे पास शब्द है नियम 5, और नियम 5 क्या कहता है, अगर तत्सम में, नियम 5 क्या कहता है, अगर तत्सम में या आया है तो वह तद्भव में आते आते ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तो ज में बदल जाएगा। इसका नियम कैसा है देखो, तो इसके भी नियम मैं बता रहा हूं। एक देखो, यव का क्या हो जाता है, जव, यम का क्या हो जाएगा, जम। यजमान एक शब्द है यजमान, और यजमान किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा जजमान में, ठीक है। एक शब्द है यौवन, और यौवन किस में बदल जाता है, जोवन। एक शब्द है युवा, और युवा किस में बदल जाएगा, ये बदल जाता है जवान में, ये देखो, ठीक। एक शब्द है देखो, हाँ यम तो आ गया, यम का जम, यजमान का जजमान, यवन का जोबन, युवा का जवान, यव का जव, और यम का जम। एक दो ठोर देखो, एक शब्द है यज्ञोपवित, और यज्ञोपवित का हो जाता है जनेऊ, ये देखो, यह किस में कन्वर्ट हो गया, ज में। यदा, यदा का हो जाएगा जब, ठीक है ना। योगी, योगी आदित्यनाथ, तो योगी का क्या हो जाएगा, तो योगी का यहां हो जाता है जोगी, क्लियर है। और यमुना का हो जाएगा जमुना, इतना एग्जांपल काफी है। यमुना का क्या हो जाएगा, जमुना। तो यह का ज निर्माण हो गया, क्लियर है ना। तो एक नियम क्या कहता है, जब भी तत्सम में यह आएगा तो तद्भव में आते आते वो ज का निर्माण कर लेगा। अब देखो नियम 6, नियम 6 क्या कहता है, अगर तत्सम में किसका, त्र आया है तो तद्भव में आते आते वो त में बदल जाएगा। ये त दिख रहा है, ठीक, किस में बदल जाएगा, त में, ठीक, त में बदल जाएगा। अभी कैसे बदल जाएगा, तो इसके भी एग्जाम्पल है। अब उस एग्जाम्पल को अपन देखेंगे। जैसे देखो, पहला शब्द क्या है, राजपुत्र, और राजपुत्र का पुत्र का क्या बनता है, राजपुत्र। तो राजपुत्र का क्या हो जाता है, राजपुत्र। रात्रि एक शब्द है, और रात्रि का क्या बन जाएगा, रात। पत्र एक शब्द है, और पत्र का बन जाएगा पत्ता। पुत्र एक शब्द है, अब पुत्र का बन जाएगा पूत। मित्र एक शब्द है, मित्र का बन जाएगा मित्र, क्लियर है ना। तो हर कंडीशन में त्र देख रहे हो किसमें बदल रहा है, त में। त्र किसमें बदल रहा है, त में। अब वही नियम है, त्र किसमें बदलेगा, त में, ठीक। और एक शब्द और क्या है, सूत्र है, और सूत्र का बनेगा सूत,
ठीक, और एक शब्द दूसरे नियम से पालन करेगा। एक है आपका त्रोटक और त्रोटक बनता है आपका टोटका। बस यही अलग फॉलो करेगा क्योंकि हमको एक सार्थक शब्द ही बनाना है, बाकी आपका सब जगह त्र बदलेगा त में। यहां तक हो गया। त्र का त हमने देख लिया, ठीक है। स्र का हमने देख लिया, व का हो गया, स का हो गया। हाँ, एक और दो ठो नियम और देखेंगे। एक देखेंगे नियम, कौन सा है ये, तो नियम है 7। नियम 7, नियम 7 क्या कहता है कि अगर तत्सम में स आया है तो ये तत्सम तद्भव में आते आते स में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? कितना मिनट हो गया? ठीक, स में बदल जाएगा। कैसे स में बदल जाएगा? देखो, आषाढ़ ये हो जाता है आषाढ़, ठीक है। अगला देखो सोडस, भाई सोडस क्या हो जाता है? 16। एक देखो, एक शब्द है संड और संड हो जाएगा साढ़। एक देखो शब्द है सुंड और सुंड हो जाएगा सुड़, ये देखो, ठीक है। एक शब्द है पुष्कर, खैर पुष्कर थोड़ा अलग बदलेगा, क्लियर है। तो स का निर्माण किसमें हो जाता है? तद्भाव में आते आते दंती स में हो जाएगा। ये भी क्या है आपका एक नियम है। और एक अपन और नियम देखेंगे, कौन सा? अगर तत्सम में री है तो तद्भाव में आते आते किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? री में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे री में कन्वर्ट हो जाएगा? तो एक शब्द है देखो रिच, 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 आई थिंक छतरी वाला अच्छा, रिच, रिच, हाँ रिच, ठीक, रिच। अब ये बन जाएगा री। अच्छा, एक शब्द है हमारे पास ऋतु, ये बन जाएगा री और तु, ऋतु, क्लियर है ना। एक शब्द है हमारे पास ऋषि, ये बन जाएगा ऋषि। तो री किस में बदल जाता है? तो ये री जो है कि इस वाले री में बदल जाएगा, ठीक। यही आपका क्या है? तत्सम से तद्भव परिवर्तन है। और एक छोटा सा नियम और देखेंगे और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तत्सम में अगर अर्धवर्ण आया है तो तद्भव में आते आते वो किसमें बदल जाएगा? पूर्ण वर्ण में। कैसे पूर्ण वर्ण में बदल जाएगा? ये देखो, तो यहां पर मैं एक शब्द ले लूं ग्राम, अब ग्राम किस में आ जाएगा? गांव में। एक शब्द मैं यहां पर ले लूं आम्र, देखो ये आधा है ना, ग्राम आम्र आधा है, ये हो जाएगा आम में। एक शब्द यहां पर ले लो कृषक, ये किस में बदल जाएगा? किसान में, ये पूरा वर्ण हो रहा है। एक शब्द यहां पर लिखो दंत, ये किस में बदल जाएगा? दांत में। एक शब्द यहां पर ले लो ताम्र, ये किस में बदल जाएगा? तांबा में। तो अर्धवर्ण पहचान है तत्सम का और पूर्ण वर्ण पहचान है तद्भव का। तो ये तत्सम और तद्भव पहचानने का नियम है। एक छोटा सा लास्ट नियम बस हो जाएगा। और ये लास्ट नियम क्या कहता है कि तत्सम में किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार का प्रयोग होगा। जबकि तद्भव में कभी भी, तद्भव में आपका किसका प्रयोग होगा? चंद्र बिंदु। क्योंकि जिस समय चंद्र बिंदु का आविष्कार हुआ, मतलब जब संस्कृत प्रचलन में था, चंद्र बिंदु नहीं आया था। चंद्र बिंदु हिंदी का डेवलपमेंट है। तो जिस जिस शब्दों में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, एक अर्धचंद्र और एक बिंदु, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और जहां पर केवल बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार युक्त वर्ण हमेशा तत्सम होगा और चंद्र बिंदु युक्त वर्ण हमेशा तद्भव होगा। हमेशा एनी टाइम आंख मूंद करके मार देना, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कांच, तो क्या है? आंख मूंद कर तद्भव। यहां पर मैं लिख दूं दांत, आंख मूंद कर तद्भव। यहां पर लिख दूं पूंछ, आंख मूंद कर तद्भव। यहां पर मैं लिख दूं मूछ, आंख मूंद कर तद्भव। क्लियर है? इससे बेहतरीन नियम आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। ये लगभग 8 या 9 नियम है। एक बार इसको आप देख लेना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे।